हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर चल रहा है सक्सेस बैच में उसे आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाते हुए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि प्रीफिक्सेस देखे थे, कुछ रूल्स देखे थे यूनिट्स लिखने के लिए। आज हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले। आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग देखने वाले मेजरमेंट ऑफ लेंथ। एक्चुअली देखा जाए तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये जो तीन टॉपिक्स है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन वगैरह फॉर्म नहीं होता, ये जस्ट आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन इसके बाद जो एक चीज़ आएगा पैरेलैक्स मेथड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी होता है, बट एकदम ईजी वैसे हम लोग समझेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या होता है, बस ध्यान देना। टू मेजर द लेंथ और डिस्टेंस द एसआई यूनिट इज मीटर, ये तो हम लोगों को पता है कैसे, लेकिन मीटर सेट हुआ, एक मीटर मतलब कितना डिस्टेंस, ये कैसे पता चला। जो साइंटिस्ट लोगों ने मीटर सेट किया था यूनिट, तो उनको कैसे पता चला कि एक मीटर इतना होता है, तो देखते हैं वो चीज। इन 1960 a standard for the meter based on the wavelength of orange red light emitted by the atoms of krypton was adopted। मतलब कुछ वेवलेंथ जैसा टर्म होता है, अभी पता होगा तो भी ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे साउंड नाम के चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। ऑरेंज रेड लाइट के वेवलेंथ इमिट होता है, उस इमिटेड वेवलेंथ को क्रिप्टॉन एटम से हमने अडॉप्ट किया। फिर 1983 में अ मोर प्रिसाइज मेजरमेंट वाज डेवलप्ड, जो कि था इट सेज दैट मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल 1 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू रीड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पता है ना आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बस ये वही वैल्यू है। सर ये तो अलग दिख रहा है, हाँ बट एक्यूरेट वैल्यू ये है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है। तो 1 डिवाइडेड बाय अगर आप ये कर दोगे तो जितना डिस्टेंस लाइट चलेगा ना उतने टाइम में, तो उससे हम लोग 1 मीटर कहेंगे, ऐसा कहा गया। दिस वॉज पॉसिबल एज बाय दैट टाइम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कुड बी मेजर्ड प्रिसाइजली एज सी इज इक्वल्स टू, यही वैल्यू जो हम लोग कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी ध्यान देना, इसका मतलब क्या, वैक्यूम में जो लाइट ट्रैवल कर रहा है ना पाथ, तो एक टाइम इंटरवल में इतना सेकेंड्स में जितना लाइट ट्रैवल करेगा, इतने सेकेंड्स में लाइट कितना ट्रैवल करता है, उससे हम लोग 1 मीटर कहेंगे। क्वेश्चन समझा क्या, सॉरी कॉन्सेप्ट समझा क्या, मतलब क्या है, हमको 1 मीटर चाहिए ना। 1 मीटर मतलब क्या, लाइट 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ सेकेंड्स में, अब ये 3 × 10⁸ है, सॉरी आपको 108 दिखेगा, इतने सेकेंड्स में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर आपको मोर एक्यूरेटली बता दूं तो 1/3 मतलब होता है 0.33, 10⁸ ऊपर चला जाएगा तो ये -8, इतने समय में लाइट कितना डिस्टेंस चला उसे हम लोगों ने क्या कह दिया, 1 मीटर। हम लोगों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया। क्लियर है, 1 मीटर ऐसे सेट हुआ था, नहीं तो आपको लगेगा 1 मीटर इतना होता है, बट कैसे पता चला 1 मीटर इतना है, तो उसके पीछे का ये रीजन है। चलो ये होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ का बेसिक सा चीज। देन अभी हम लोग आते हैं पैरेलैक्स मेथड पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड में आपको एक फॉर्मूला 100% पता होना चाहिए, जो कि होता है एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल देखा था, तो उसमें हम लोग सॉलिड एंगल तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। सॉलिड एंगल आपको मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में यूज़ आता है ज़्यादा करके, यहाँ पे यूज़ नहीं आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज़ होता है। एंगल मतलब होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, करेक्ट है। एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये चीज याद रखना, इस फॉर्मूले का मैं अभी इस्तेमाल करूंगा पैरेलैक्स मेथड में। पैरेलैक्स मेथड यूज कब होता है, जब लार्ज डिस्टेंसेस आपको मेजर करने हो, तब हम लोग पैरेलैक्स मेथड के ऊपर जाते हैं। लार्ज डिस्टेंसेस मतलब क्या सर, जैसे मान लो अभी हम लोग अर्थ के ऊपर है और मैं आपको बोलूं कि यहाँ से आपको मून तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे आप, टेप ले लोगे, स्केल से मेजर करोगे आपके, नहीं ना। तो उसके लिए कुछ मेथड होता है जो लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने में आपका हेल्प करता है, उस मेथड को हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड। अभी होता क्या है ना, यहाँ पर 3 पैरामीटर्स है आपके पास, एक तो एंगल है, दूसरा आर्क लेंथ है और तीसरा रेडियस है। तो अगर आपको 3 में से कोई भी 2 पैरामीटर पता हो तो तीसरा हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए आर्क लेंथ पता है और एंगल पता है और रेडियस निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। वैसे ही पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द apparent चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब क्या पता है, सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ। बैठे हो नोटबुक लेकर, हाँ या ना, पहले लेक्चर में ही बोला था नोटबुक लेकर बैठना है भाई, नोट्स बनाने हैं। तो जो पेन है आपके पास, पेन ऐसा पकड़िए,
एक आंख बंद कीजिएगा, पेन का पोजीशन देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है कोई पोजीशन? अभी जो आंख बंद किए उस आंख को खोल दो और दूसरा बंद कर दो, पेन का पोजीशन देखो, ऐसा कंटिन्यूअसली चालू रखो। बस कोई लड़के के सामने मत करना भाई ऐसा, नहीं तो हो गया आप बोलोगे हम पैरालेक्स मेथड पढ़ रहे हैं और आपको पूरे चांद तारे याद आ जाएंगे पैरालेक्स। तो कुछ नहीं, ऐसा अगर आप जब देखोगे तो पेन का पोजीशन चेंज होते हुए दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बस इसी को इन शॉर्ट हम लोग पैरालेक्स कहते हैं। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर मून है, यहाँ पर मेरे पास मून है और ये मेरा अर्थ का सरफेस है छोटा सा, अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है तो ये ऐसा देखेगा, ये ऐसा देखेगा, इसके लिए मून का पोजीशन राइट में होगा और इसके लिए मून का पोजीशन ऊपर से लेफ्ट में होगा। तो ये अपरेंट चेंज आया ना, वैसे तो मून उसकी ही जगह पे है बट नीचे आपका रेफरेंस पोजीशन चेंज हो रहा है, उस वजह से अपरेंट चेंज आ रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में, उसे हम लोग कहते हैं पैरालेक्स। देन पैरालेक्स एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस अलोंग विच स्टार और प्लैनेट इज व्यूड, बताऊंगा अभी आपको, एट द 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड पैरालेक्स एंगल, और उसे पैरालैक्टिक एंगल भी कहा जाता है। देन पैरालेक्स मेथड मतलब क्या? अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस एंड साइज ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्टार्स इज कॉल्ड पैरालेक्स मेथड। मतलब ऐसा मेथड जो प्लैनेट्स का साइज, डिस्टेंस, स्टार्स का साइज, स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करता है, उस मेथड को हम लोग कहते हैं पैरालेक्स मेथड। चलो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, आगे बढ़ते हुए अभी मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू प्लैनेट्स। मतलब हम यहाँ पर है और मान लो मुझे मून का डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ बताऊंगा ताकि आपको मजा आएगा इसमें। देखो कैसे, अभी जो मैंने डायग्राम लिया था ना मून वाला, वही डायग्राम में ले रहा हूँ, ये आपका मून है, ठीक है, और ये आपका है अर्थ का सरफेस। थोड़ा सा स्पेरिकल बना रहा हूँ, वैसे तो प्लेन ही होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्व हो गया है, इतना कर्व नहीं होता है, वैसे तो कर्व होता ही नहीं है, प्लेन ही होता है, ठीक है। यहाँ पर पर्सन 1 खड़ा है, ध्यान देना इस डायग्राम से समझ में आएगा, बुक से समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला बुक वाला ही निकल के आएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये पर्सन 2 है। अभी क्या कर रहे हैं, दोनों भी पर्सन चांद की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, दोनों भी पर्सन क्या कर रहे हैं, मून की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहली बात डिस्टेंसेस मार्क कर लो। मुझे बताओ ये दोनों पर्सन्स कहाँ पे खड़े हैं बेटा? दोनों पर्सन्स खड़े हैं सर अर्थ पे, तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, मैं मेजर कर सकता हूँ ना इनके बीच का डिस्टेंस? हाँ सर बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, अर्थ पर तो हम लोग डिस्टेंसेस मेजर कर ही सकते हैं ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, टेप से मेजर कर लो भाई, क्या प्रॉब्लम है, कर लिया मेजर। बी आपको नोन है, तो जो चीज़ें आपको नोन है वो मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, बी आपको नोन है, ठीक है। चलो अभी होगा क्या पता है, ठीक से ध्यान देना है, ये पर्सन यहाँ से मून की तरफ देखेगा, ठीक है, देखा, देन ये भैया भी अपने मून की तरफ देखेंगे, देख लिया दोनों ने, दोनों मून की तरफ देख रहे हैं, देखने दीजिए। अभी इनका एंगल हम लोग निकालेंगे, दोनों कितना एंगल पे देख रहे हैं, कैसे निकालेंगे सर, कैसे? देखो ये अगर मैं वर्टिकल लाइन मार्क कर दूँ यहाँ पर और यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन मार्क कर दूँ, ये मेथड बुक्स में नहीं मिलेगा, ध्यान एकदम अच्छे से। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है और मून इधर है, इधर मून का पोजीशन है, ठीक है, तो मैं ऐसे देखूंगा और ऐसे देखूंगा। अभी ऐसे देखने में और ऐसे देखने में मैं कितने डिग्री पे घूम रहा हूँ ये तो मुझे पता होगा ना एटलीस्ट। अरे मैं ऐसे देख रहा था, फिर मैंने ऐसे देख लिया, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल तो मैं मेजर कर सकता हूँ ना, ये मेरे पास है ना, खुद के पास, अर्थ पर है ना ये, हाँ, तो ये मुझे पता रहेगा, इस एंगल को मैं कह देता हूँ θ1। क्या कह दिया मैंने? θ1। सेम दूसरा पर्सन है, वो यहाँ पे ऐसे वर्टिकल देख रहा है, वो इधर देखेगा, तो मून के लिए इधर देखेगा, तो ये एंगल भी उसको पता रहेगा ना मेरे भाई, ये एंगल पता रहेगा, तो ये एंगल को मैंने कह दिया θ2। सर सेम नहीं होगा क्या? अलग अलग लेके चलो, सेम होगा तो और इजी हो जाएगा केस। चलो तो मुझे बताओ ये θ1 θ2 हो गया, एक नाम है थ्योरम का अल्टरनेट एंगल थ्योरम, उसके पहले एक डिस्टेंस और मार्क करना है, पर्सन 1 से मून का डिस्टेंस और पर्सन 2 से मून का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, कोई डिफरेंस आएगा तो भी निग्लिजिबल आएगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस से अगर किसी प्लैनेट का डिस्टेंस देखना है तो सेम ही होगा। तो इससे भी ये डिस्टेंस d है कैपिटल D, और इससे भी ये डिस्टेंस कैपिटल D है। चलो ओके सर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। देन ध्यान देना, मैं बात कर रहा था एक थ्योरम की, इसको अगर मैं सेंटर से ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ऐसा वाला एंगल,
तो ये एंगल अगर θ1 है तो ये भी एंगल θ1 हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल थ्योरम से। तो ये θ1 हो गया। हाँ सर। और भाई ये θ2 है तो ये कितना हो गया? ये θ2 हो गया। और इस पूरा वाला एंगल जो आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को मैं थीटा कह दूंगा। चलो समझ में आया होगा? क्लियर है आप लोगों को? क्या क्या चीज़ है हमारे पास? हमारे पास बी है, कैपिटल डी है और थीटा है। थीटा मतलब क्या? θ1 प्लस θ2 कह दूं? और मेरे भाई θ1 θ2 हमें पता है। अभी मैंने आपको बताया ऐसा 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 करके मेजर करके, मेजर नहीं किया बट बताया हम मेजर कर सकते हैं। तो ये पता चल गया मुझे। तो मुझे 3 में से 2 पैरामीटर पता है। चलो फॉर्मूले पे आ जाते हैं। क्या फॉर्मूला होता था मेरा? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। कर लिया मेजर। इसमें से अभी देखो, एंगल मतलब क्या? थीटा। सॉरी, एंगल मतलब क्या? थीटा। चलो ठीक है सर, ये एंगल हो गया। ये आर्क लेंथ बन जाएगा जिसे हम लोग बी कह रहे हैं, और ये रेडियस बन जाएगा जिसे आप डी कह रहे हो। समझ में आया? इस तरीके से ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये समझ में आया? ये एंगल थीटा, ये आपका आर्क लेंथ, आर्क लेंथ को बी कह देंगे और रेडियस को क्या कहोगे? कैपिटल डी। मेरे भाई इसमें से आपको क्या नहीं पता? कैपिटल डी नहीं पता, तो कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी बाय थीटा हो जाएगा। जबकि बी अर्थ पर डिस्टेंस है 2 पर्सन के बीच में, जो मैं फाइंड कर चुका हूं। क्लियर है? और एंगल थीटा जो मैंने भी मेजर कर लिया है। तो डी मतलब क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन, ये अर्थ होता था, तो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस हमने यहीं पर निकाल लिया। आपने घर बैठे बैठे निकाल लिया है, कहीं जाने का जरूरत पड़ा? अगर आपको मैं ये वैल्यूज बता दूं तो आप कैलकुलेट कर लोगे? नहीं करोगे? कोई डिफिकल्ट चीज़ है इसमें? नहीं है सर। ओके, तो देखो ये पहला मेथड हुआ। पैरेलैक्स मेथड का मेथड मतलब एक पहला पॉइंट हुआ इसका। तो हमने अर्थ से मून का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। चलो, तो ये समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। अगर कुछ भी थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है तो फिर से वीडियो रिवाइंड कर दो, आपके पास फैसिलिटी है। फिर से रिवाइंड करो, फिर से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये पहला चीज़ हो गया कि हम लोग दूर वाले प्लैनेट का डिस्टेंस या स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला चीज़। दूसरा, अभी मुझे मून का साइज फाइंड करना है, डायमीटर। मून पे जाके नहीं करूँगा, फिर से यहीं पर बैठकर करेंगे मून का भी साइज फाइंड। कैसे? देखो अभी, चलो, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू अ स्टार जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट। अभी वही डायग्राम लेता हूँ ताकि आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मून का डायमेंशन मुझे फाइंड करना है, और अभी मेरे पास पर्सन खड़ा था ना, तो अभी मैं एक ही पर्सन को खड़ा करूँगा। अभी दोनों की ज़रूरत नहीं है, एक का काम हो गया, एक को घर पे भेज दीजिए। अभी एक ही पर्सन की आपको ज़रूरत है। चलो, अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक बार ये यहाँ पर हूँ मैं, मून बड़ा सा है साइज, टेलीस्कोप वगैरह से देखेंगे तो ये चीज़ होता है। आप बोलोगे सर मैं इसे ऐसे ही देख लूँ नेक्ट आइज से, मतलब खुली आंखों से, तो नहीं चलेगा। आपको टेलीस्कोप से देख के ये एंगल्स वगैरह देखने होते हैं, ठीक है। देन इसको अभी टेलीस्कोप से देखेंगे तो ये पर्सन एक बार मून के इस साइड को देख लेगा, और दूसरी बार ये पर्सन मून के इस साइड को देख लेगा। क्लियर यहाँ तक? अभी ये मैं मून ले रहा हूं, आप इसे प्लैनेट भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी इसका साइज कितना ले रहा हूं मैं, इसका ये साइज जो है ये स्मॉल डी हो जाएगा। और मुझे बताओ, ये तो अर्थ पे खड़ा है ना इंसान, अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है? अभी तो कैलकुलेट किया हमने, कैपिटल डी, हाँ या ना? तो इसमें कितने पैरामीटर्स है? स्मॉल डी, कैपिटल डी, और एक चीज होता है। और एक चीज क्या होता है सर? अब वही चीज यार, एंगल। क्या चीज होता है? एंगल होता है, एंगल। मुझे बताओ, अगर मैं टेलीस्कोप से मून का एक साइड देख रहा हूँ और एक साइड से दूसरे साइड की तरफ मैं देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने कितना एंगल बनाया, एंगल कितना सबटेंड किया, वो मुझे पता होगा कि नहीं होगा? हाँ सर पता होगा। तो उस एंगल को मैं कह देता हूँ अल्फा। क्या कह देता हूँ उस एंगल को? उस एंगल को मैंने क्या कह दिया? उस एंगल को मैंने कह दिया अल्फा। चलो, क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? अभी ध्यान दीजिएगा, फिर से वही फॉर्मूला यूज करो मेरे भाई। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। चलो, अभी देखिए हमारे पास स्मॉल डी, कैपिटल डी और अल्फा 3 पैरामीटर है। इसमें से क्या क्या पता है? अल्फा पता है हमें कैपिटल डी भी पता है। सर कब निकाला? अरे अभी तो निकाला, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो बस मून मतलब प्लैनेट और अर्थ को अर्थ रखो, ठीक है। और डी हमें निकालना है,
तो पुट कर दो एंगल कितना अल्फा, आर्क लेंथ मतलब क्या ये स्मॉल डी, और रेडियस मतलब क्या ये कैपिटल डी। तो आपको स्मॉल डी निकालना है तो ये हो जाएगा डी इंटू अल्फा, बस बात खत्म। डी भी पता है, अल्फा भी पता है, और स्मॉल डी निकल जाएगा। स्मॉल डी मतलब साइज ऑफ प्लैनेट। देखो भाई, घर बैठे बैठे आपको कैलकुलेट करवा दिया क्या, अर्थ से मून का डिस्टेंस कैलकुलेट करवाया पहले, फिर मून का साइज कैलकुलेट करवाया। बस इसी को हम लोग प्लैनेट के नाम से जानते हैं। मेथड यही होता है, आपको मेथड बता दिया, डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, ये डायग्राम आपको याद रखना है। चलो क्लियर है क्या ये चीज़, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, बहुत इजी वे में बताया, इतने इजी वे में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, कोई चैनल पर नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा आप, ढूंढ लीजिएगा। चलो बढ़ते आगे। चलो अभी आता है मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। सर मतलब क्या, अभी लार्ज डिस्टेंस हो गया, अभी स्मॉल के लिए कुछ अलग चीज़ करेंगे क्या? नहीं बेटा, स्मॉल डिस्टेंस मतलब क्या होता है, आप जिस पे नोट्स बना रहे हो ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स बनाना है, जिस पेज पर आप लिख रहे हो वो पेज का थिकनेस मेजर करना है। तो मुझे बताओ, उस पेज का थिकनेस मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? स्केल यूज़ करोगे। स्केल में कम से कम आप मेजर कर सकते हो 0.1 सेंटीमीटर, और वो पेज बहुत छोटा होता है मेरे भाई, 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर, तो वो पेज उससे भी छोटा होता है। तो क्या मेजर करोगे, क्या यूज़ करोगे? तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो छोटे से स्मॉल डिस्टेंसेस भी मेजर हो सकते हैं, कम से कम एकदम पेज का थिकनेस भी। तो सोचो किससे? तो उसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे होता है वर्नियर कैलिपर, ये क्या है? तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और स्क्रू गेज, ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने में। देखो, when we intend to measure the size of atoms molecules, the conventional apparatus like vernier caliper and screw gauge will not be useful। मतलब पेज का साइज मेजर करने के लिए ठीक है, सफिशिएंट है, बट कभी कभी होता है एटम्स का साइज मेजर करो। एटम क्या होता है? बहुत छोटा पार्टिकल है ना एटम, तो तब क्या करेंगे? तो तब माइक्रोस्कोप पर जाएंगे और छोटे ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। तो क्या यूज करेंगे? देयरफॉर वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू मेजर द साइज ऑफ एटम्स। बस इतना याद रखिए। इस पे बहुत कुछ आपको मतलब न्यूमेरिकल वगैरह ऐसे कुछ आता नहीं है, फॉर्मूला वगैरह नहीं है, जैसे पैरालैक्स मेथड में था। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। देखो ये स्लाइड जो आपको दिख रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसमें क्या क्या डेफिनेशन है, इन्होंने सीक्वेंस अलग दिया है, हम अलग सीक्वेंस से जाएंगे। पहले हम लोग स्टडी करते हैं लाइट ईयर मतलब क्या होता है। ठीक है, लाइट ईयर मतलब आपको लग रहा है कुछ 1 साल 2 साल, नहीं। लाइट ईयर मतलब सिंपल सा चीज़ है, 1 साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बस खत्म। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन कंप्लीट 1 ईयर। अभी सर ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट, 1 सेकंड में ही करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा मीटर कवर कर लेती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा चलेगा सर। हाँ, तो इसका ज़रूरत क्या पड़ा हमें, क्यों हमने यूज़ किया वो बताता हूँ। पहले ध्यान दीजिए, इसका ज़रूरत ये हुआ कि जब कुछ डिस्टेंसेस होते हैं, मान लो ऐसा वैल्यू है 4 मीटर, तो ईजिली लिख दिया, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा वैल्यू होता है करो इसको रीड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर, कितना डिस्टेंस है बता दो भाई। अभी नहीं, 2 दिन 4 दिन बैठोगे तो भी नहीं आएगा क्या? कुछ वैल्यू है, मैंने तो इन जनरल लिख दिया। ऐसे बहुत कुछ बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं जिनको आप किसके फॉर्म में बताते हो, मतलब आप बोलते हो 1 लाइट ईयर है, 2 लाइट ईयर है, मतलब समझ जाना 2 लाइट ईयर मतलब क्या, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस 2 लाइट ईयर मतलब क्या, लाइट 2 साल में कितना ट्रैवल करेगी, तो इतना बड़ा डिस्टेंस होगा, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, पार्सेक हो गया, ठीक है। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। अरे भाई इरेजर किधर गया? चलो ये क्लियर हो गया। अभी इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको 1 लाइट ईयर बताता हूँ। मुझे बताओ स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस के लिए क्या कर लोगे आप?
डिस्टेंस के लिए आप कर लोगे स्पीड इंटू टाइम। तो मुझे बताओ लाइट के लिए डिस्टेंस निकालना है, लाइट ईयर मतलब कोई साल नहीं होता है, ये डिस्टेंस होता है एक, ठीक है। तो मुझे बताना स्पीड कितना होता है लाइट का, 3 इंटू 10⁸ कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल में कितना चलेगा, हमें सेकंड में चाहिए क्योंकि ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में लिखा है। बस कन्वर्जन पे ध्यान देना, नहीं भी याद होगा, क्लियर नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, फाइनल आंसर याद रख लेना। 1 लाइट ईयर, सो टाइम कितना, 365 डेज। भाई डेज है, डेज को पहले आवर्स में कन्वर्ट करो, डेज को आवर्स में करोगे तो 24, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो, अच्छा इससे भी छोटा, सॉरी 365 डेज, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। 365 डेज, फिर हाँ करेक्ट 24 आवर्स, देन आवर्स को मिनट में करो और मिनट्स को सेकंड में करो। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप घर पे, ठीक है। और ये कैलकुलेशन करते हो तो आपको 1 लाइट ईयर का वैल्यू मिलता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के पास। तो इसे आप लोग कहते हो 1 लाइट ईयर, मतलब लाइट 1 साल में इतना डिस्टेंस चला। अगर कभी कोई आपको बोल देता है कि ये XYZ कोई या ABC कोई डिस्टेंस है वो 4 लाइट ईयर है, इसका मतलब वो इतना बड़ा है कि लाइट उतना 4 साल में चल जाएगा। समझ में आया, ये हुआ आपका लाइट ईयर वाला चीज। देन नेक्स्ट होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसे डिनोट किया जाता है AU से। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। होता क्या है ना, अगर ये सन है तो अर्थ आपका ऐसे पाथ में घूम रहा होता है सन के अराउंड, बराबर है, ये आपका अर्थ है। कौन सा पाथ है भाई, ये सर्कुलर है क्या, नहीं, इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर डिस्टेंस कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। सन और अर्थ के बीच में कुछ एक वैल्यू पता होना चाहिए ना हमें डिस्टेंस का, तो वो कैसे पता करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब हमने ये सारे डिस्टेंसेस निकाल लिए और उनका एवरेज कर लिया, तो उन एवरेज को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम लोग लिखते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये होता है आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब ये एवरेज डिस्टेंस है आपका सन और लाइट के बीच में। आपको यहाँ पे मैं डेफिनेशंस बता देता हूँ, जस्ट वेट, ये बुक्स में भी दिया है आपके, देखो। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सन। और पार्सेक पे आते हैं अभी, ठीक है, पार्सेक पर आते हैं अभी। चलो पार्सेक समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो एंगल के यूनिट्स क्या क्या होते हैं वो बताइए मुझे, क्या बताओगे, एंगल के यूनिट्स बताइए क्या क्या होते हैं। तो सर एंगल का यूनिट डिग्री हमें पता है, देखो डिग्री भी होता है और उसको अगर आपको और छोटे यूनिट्स में मेजर करना है तो डिग्री मिनट सेकंड ऐसे हो जाता है, करेक्ट है, डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कैसे लिखते हो, मान लो एग्जांपल है 40 डिग्री 30 मिनट और 54 सेकंड्स, तो ऐसे लिखते हो आप, ठीक है। ध्यान देना 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, कितने होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। ये आपको पता रहना चाहिए, बेसिक सा चीज़ है ये एकदम, ठीक है। तो 1 पार्सेक पे बताओ ना सर, अरे 1 मिनट रुको यार, रुको थोड़ा सब्र करो। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स होते हैं। पार्सेक क्या होता है, अभी मान लो ये अगर कोई एंगल बनाया, वैसे ये बहुत बड़ा है बट मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 डिग्री है। अभी ये 1 डिग्री मतलब क्या, ये ऐसे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ये 60 मिनट्स में डिवाइडेड होगा। मैंने इसका 1 मिनट ले लिया, इसका 1 मिनट लिया, मतलब कितना छोटा होगा देख लेना, आप सोच सकते हो। इसका 1 मिनट लिया, अभी ये जो 1 मिनट है ना, इस 1 मिनट में भी 60 सेकेंड्स होंगे, हाँ सर होंगे, तो इस 60 सेकेंड्स में से भी मैंने 1 सेकेंड ले लिया। समझ में आया क्या क्या कर रहा हूँ मैं डायग्राम बहुत बड़े बना रहा हूँ बट समझने के लिए। 1 डिग्री था, उसमें 60 मिनट होते, उसमें से 1 मिनट उठा लिया। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते, उसमें से 1 सेकेंड उठा लिया। अभी वो 1 सेकेंड जितना एंगल जो सबटेंड हो रहा है, मान लो ये एंगल कितना है मेरा 1 सेकेंड, ठीक है, और ये जो आर्क लेंथ बना है ना,
ये जो आर्क लेंथ है, तो ये आर्क लेंथ कितना होगा मेरा, अभी आर्क लेंथ होगा 1 AU। 1 AU मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो उस केस में जो भी ये डिस्टेंस रहेगा ना, ये जिसे आप रेडियस कह दो या डिस्टेंस कह दो, तो ये डिस्टेंस को आप लोग क्या कहते हो पता है, इस डिस्टेंस को आप लोग कहते हो 1 पार्सेक। क्या कहते हो, 1 पार्सेक। समझ में आया। और एक पार्सेक का वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक पार्सेक का वैल्यू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। मतलब सोच सकते हो बहुत बड़े बड़े नंबर से, बट आपको बहुत इजी वे में मैंने आपको बता चुका हूं कि क्या क्या डेफिनेशंस होते हैं और क्या इनके मीनिंग्स होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज क्लियर हुई होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा अभी ये तीनों डेफिनेशंस में। अगर आपको लगता है ये फिर से देखना है, देखो पार्सेक में डेफिनेशन बता देता हूं। पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें आपको यहाँ पर कन्वर्जन भी फैक्टर दे रखा है कि कैसे कन्वर्ट किया है, बट वो आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, लाइट ईयर का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, देन पार्सेक का भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अभी आपको अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज याद रखने के लिए बताओ, तो आप इस वैल्यू को याद रख सकते हो 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। देन नेक्स्ट जो था ना 1 पार्सेक, इसे आप कह सकते हो 3 इंटू 10⁻16 मीटर। बस बात खत्म। चलो, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। हम लोग अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन है इस पर, वो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को, और आगे डायमेंशंस वाला पार्ट स्टार्ट होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाला एक पार्ट मैंने बताया 1 मीटर कैसे होता है, वैसे ही आपके बुक में मेजरमेंट ऑफ मास करके 1 kg मतलब कितना होता है वो दे रखा है, और मेजरमेंट ऑफ टाइम में 1 सेकेंड कितना होता है वो दे रखा है। वो जस्ट आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो एक बार वो चीज़ आप रीड कर लीजिएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं है, वो बस इंफॉर्मेशन है जनरल। तो हम लोग अगले लेक्चर में इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे डायमेंशंस वाले पार्ट पर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार, मैं सत्यम भंडारी यही रुकता हूँ, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।